मैं इसको डिफेंड निकाल लूं नहीं करने संस्कृत, वाला। निकाल लूं संस्कृत? वो लिखी होगी, वैसे लिखी हुई है संस्कृत भी, वैसे इसमें जो लाल हाँ वाले संस्कृत अक्षर भी है ना लिखी वो हुई है, निकाल एग्जैक्टली। देंगे। अगर सिर्फ इसके इसके संस्कृत कहते हो वो भी निकाल लूंगा, वैसे तो रेड के अंदर वही मैंने खाली छोड़ी हुई है। तो करण मुझे देखो, क्या लेना देना इस्लाम के इससे। ऊपर सवाल जरूर उठाओ, मगर जब तुम रॉन्ग टाइमिंग पे उठाओगे ना सवाल, उससे होती है दिक्कत। इसलिए मैंने कहा कि मुझे समझाना चाहते हो तो आई एम ओपन टू जो अंडरस्टैंडिंग, योर देखो एक्सप्लेनेशन, जो व्याख्या करोगे। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने लास्ट वीक आपको बोल दिया था कि मैं किसी भी किताब को नहीं मानता। आपकी आपसे मेरी बात हो, आपने पूछा था कौन सी किताब, गीता को मानते हो, उपनिषद। मैंने कहा मैं किसी किताब को नहीं मानता, तो क्योंकि नहीं हर एक मानते किताब में ना, कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी चीजें लिखी होती हैं। अगर नहीं मानते ना कुछ करण, मेरा करण नहीं मानते ना, तो ये जगह इस वक्त टॉपिक ये आपका नहीं है, क्योंकि ये आर्य समाज क्या है। आप आ जाना क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाना, या कभी हम ओपन टॉपिक चल रहा होगा उस उस पे आ दिन जाना, आया था तो फिर हम आपने आपको निकाल दिया था एथियस्ट। निकाल वो दिया। निकाल इसलिए दिया था, देखो अभी अच्छे से बात हो रही है, मैंने निकाला है, विद द फ्लो चल रहा है तो ना। आप नहीं ना, कितने आप लोग नहीं ना आते हैं? निकाल रहे, वो आवाज, वो दूसरा वो क्या वो था, भी नहीं इस्लामिक निकालते वो, रेटिंग वाले नहीं निकाल नहीं, रहे मैंने हैं। देखा था, मैंने देखा था करण, उन्होंने ऐसे नहीं। इसलिए कि जब आप नंबर दो, दो वजहों से कभी भी अगर ऐसा हो तो दो वजहों से होगा, ये नोट कर लेना। नंबर वन, एक आप अगर लड़ाई शुरू कर दो वहां पर, जो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, मतलब बोलना ही ना दो, शोर डाल दो, माइक तुम्हें रोके भाई सुन लो ना सुनो। नंबर दो, ऑफ द टॉपिक जाओ। अब लड़ाई के अंदर ब्लास्फेमी होगी, गाली गलौच आ जाए या कोई बदतमीजी आ जाए, वो चीज हो जाए, या बोलने ना दे। और दूसरा ऑफ द टॉपिक, मैंने एक टॉपिक रखा है आर्य समाज, मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन था, उसमें आ जाते। ये वेडनेसडे को हुआ है ना, लिंक मैं ओपन करता हूँ। उस दिन मुझे, मैं काम कर रहा था, मुझे याद नहीं रहा। आज तो मैं बस फिर मैं मेरे, वेला हाँ, था तो मैं आ गया। तो देखो मेरा तो कसूर नहीं है ना, मैं तो अपनी, देखो मैंने स्ट्रीम अपनी टाइमिंग देखकर करनी है। मुझे क्वेश्चन आंसर का मौका मिलेगा मैं कर लूंगा, लिंक पब्लिक होता है, जिस जिसको मौका मिलता है, कभी लक लग जाता है कभी नहीं लगता, कोई बात नहीं, करते तो रहते हैं हम, वीक में 2 स्ट्रीम्स होती हैं। आज मैंने इतने अरसे बाद आर्य समाज के ऊपर की है। अब बात ये है, अगर अच्छे से बात करोगे करण, मैंने उस दिन भी आपको बताया था मेरे भाइयों, घंटों बैठो मेरे साथ बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अब आपने वो, जब मैंने सारा कुछ रख दिया, वेद आपने पढ़ ली, आपने डिफेंड करने की भी कोशिश की, जब आपको पता चला कि नहीं कुछ भी बन पा रहा, मुझे ये उधर उधर नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं इसको समझाओ, मैंने तो आपको पहले बताया था मैं किसी किताब को मानता नहीं, ये होता है हमारे साथ। अच्छा, नहीं नहीं, बात तो यही है ना कि फिर वो फिर इस्लाम पे भी आ जाएगी ना बात, फिर उस पे कैसे इस्लाम पे, डिफेंड करोगे आप। इस्लाम पे लाना मैं मना नहीं कर रहा, इस्लाम पे सवाल सुबह शाम होते हैं। मेरा एक वीडियो है, ये जो आप सवाल उठाने लगे हो ना, इस पे मेरे आबाद हक हम्म। ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी है, सेक्स इन द पीरियड्स। उसमें इसी सवाल को जो आप डिस्कस करने लगे हो ना कि इस्लाम में पीरियड्स के साथ क्या किया जाता है, उसमें हदीस को भी डिस्कस किया है, आयत को भी डिटेल से डिस्कस किया है। 1 घंटे के करीब, मेरा पौने घंटे की गुफ्तगू है वो, उसको सुन लो, उसमें डिटेल से किया है। इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, उसका जवाब मैं दूंगा। ये हाँ, तो हाँ, इस पे भी किया होगा, किसी 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 ने इस पे भी किया होगा, किसी ना हाँ किसी ने। मुझे दे दो, तो हाँ आप दे उसे दो, चलो, देना भी। चलो तो चलो दे दो, ठीक वो है, मेरा नहीं क्या मगर मानना एक है मिनट, एक कि मिनट सुनो जरा, सुनो सुनो जरा सुनो, अगर आप ये चीज कह रहे हो ना इस पर किया होगा, तो उसको भेजो, जिसने किया है ना, वो मुझे आकर अगर ये बात फिर कहेगा ना ऐसे कर तो मैं, मुझे ऐसे समझ करते हैं, आएगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं भी कोई ऐसे ये आप मुझे, मैं ये मंत्र कौन सा था बताओ ना। ऋग्वेद मंडल 10 है, एक मिनट में दिखा देता हम्म। हूँ, स्क्रीन पे देख लो। मैं स्क्रीन शॉट ले लेता ऋग्वेद, हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले, मंडल 10 सूक्त 85 और मंत्र है 30। ठीक। ठीक है, मैं ना इसका देखता हूँ, और फिर मैं ना ट्राई करता हूँ कि मैं इस स्ट्रीम में आऊंगा, बट मैं मतलब वैसे ही रहूंगा, बैक बैक रह के। तो मैं वो भेजूंगा आपको वीडियो का लिंक, अगर कोई हुआ तो चलो, ठीक है। नहीं मैंने मैंने कुछ और वैसे बात की, चलो वो भी भेज दो, कोई बात नहीं, जिस तरह आप खुश हम्म। हो वो भेज देना मुझे। हम्म। अब आपने एक चीज समझनी है, आपने कहा मैं किसी शास्त्र को नहीं मानता, ना मैं वेद को नहीं, मानता अगर हूँ ना मैं गीता है। मगर मैं डिफेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे क्या फर्क पड़ता है कि अगर अगर आप कह रहे हो कि आपने इस्लाम में का अभी प्रॉब्लमेटिक वर्स को आपने डिफेंड किया हुआ है, तो मैं कहता हूँ इस वेद के मंत्र को भी किसी ना किसी ने डिफेंड किया हुआ, हाँ ठीक किसी है, किसी ने तो बिल्कुल किया करे, होगा राइट ना। है, वही मैं कह रहा तो हूँ फिर वो जिसने भी मैं किया आपको है दिखा दूंगा। दिखाओ दो, कोई बात नहीं, मगर मसला ये है कि आपने डिफेंड नहीं कर सके, नंबर वन। नंबर दो, मेरे पास तो कोई तो नहीं आ रहा मैंने जो पढ़ा डिफेंड नहीं, कर मुझे सके। संस्कृत आती नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, तो कोई बात वही नहीं। तो बात है ना। मगर ये आप जो मेरी बात का जवाब दे रहे हो ना, वो जवाब जवाब इसलिए ठीक नहीं बैठ रहा, मैं सामने बैठा हुआ हूं, आप कह रहे हो किसी थर्ड पर्सन ने,
जिसने डिफेंड किया ना, मैं मैदान में हूं, मैं बैठा हूं। और अभी भी देखो अगर ये हमारा अगर ये हमारा टॉपिक होता अगर ये हमारा हम्म, टॉपिक होता ओपन, जिस वक्त जो मैं जहां मैंने डिफेंड किया हुआ है ना उस आयत को, ये चीजें, वो क्वेश्चन आंसर सेशन था। तो मैंने खुल के, वो बुजुर्ग आए थे मार्कोनी साहब, उन्होंने आगे सवाल पूछा, मैंने उसको न सिर्फ ये कि साइंटिफिकली प्रूव किया है, साइकोलॉजिकली प्रूव किया, और उसके साथ साथ उस आयत का जो मतलब है उसको विद इन कुरान इंटरनली एक्सप्लेन किया और हदीस को एक्सप्लेन किया जो बात की गई वहां। सिंपल। तो अब मकसद कहने का ये है, मैं तो मैदान में हूं जिसने डिफेंड किया है। आप कह रहे हो आप ऑन नहीं करते हो, मगर किसी ना किसी ने किया होगा। वल्लाह मुझे क्या पता किसने किया है, और जिसने किया है आया वो लाइव आएगा, आके करेगा कि नहीं करेगा, ये बात है। ठीक है, तो आमिर इतनी सी भाई बात है। पता क्या है कि जो हाँ। जो इस्लाम के अगेंस्ट बोलने वाले हैं, ठीक है, जो एक्स हम्म, मुस्लिम बैठे हुए हैं, जब वो जो अपना शो करते हैं तो उनके सामने भी कोई नहीं आके डिफेंड करता इस्लाम को। वो सारे मुक्की खा के गिरते हैं। इस तरह से आपके फिर सामने कोई आता है, वो आप कहते हो कि मैं जीत गया डिबेट, सारे अपने क्लेम करते हैं कि वो जीत गए, तो वो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब चलो। आप कोई कभी कहते हो कि मैं हार गया? चलो आप चलो तो ऐसे नहीं कर कहते मैं लेते हैं। जीत। हाँ चलो चलो ऐसे कर लेते हैं, आपकी इस बात का भी जवाब दे देता हूँ। पहले ऐसे कर देते हैं, एक्स मुस्लिम की हालत मैं आपको खुद बता देता हूँ, ठीक है, इनके मुंह से। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि उन एक्स मुस्लिम्स का क्या करना है जिनका आप कह रहे हो ना। ये सुन लो पहले 1 मिनट के लिए, ये सुन लो। लेकिन एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम भी हैं जिन जो नाम जिनके एक्स मुस्लिम हैं, बात जो कर रहे हैं ठीक है, दूसरे का टॉपिक कंटेंट देखते हैं बनाते हैं। अगर उनसे मैं मैं आज मुस्लिम बन के बात करूं तो भाई एक टॉपिक को डिफेंड नहीं कर सकते वो अपने, इतनी भी नॉलेज नहीं है उनको। और मैंने ये किया है, मैंने ये किया है चंद एक्स मुस्लिम के साथ साथ पास जाकर के मैंने मुस्लिम बनकर के बातचीत की है। तो वहां बातचीत करके मैंने ये देखा है कि उन लोगों को अपने टॉपिक की बेसिक नॉलेज नहीं पता। और फिर बिल्कुल मैंने बिल्कुल। उनको बाद में बोला है कि भाई तुमको अगर टॉपिक पे बात करना है तो पहले कंप्लीट रिसर्च करो, कंप्लीट रेफरेंस लो, फिर बात करो। ऐसे तो तुमको कोई भी मुस्लिम आकर के पेल जाएगा, तुम तो एक आम मुसलमान को भी जवाब नहीं दे सकते। तो ये चीजें हैं। ठीक है, ये तो जवाब हो गया कि जो बड़े बड़े एक्स मुस्लिम्स अपनी तरफ से बनते हैं कि हम दूसरी जगह पर बैठे। अब आपके लिए करण, आपके लिए, क्या आप अच्छे हम्म, से बात कर रहे हो, बात चल रही है। एक आपने एक्स मुस्लिम का नाम लेना है जो आप समझते हो सबसे ज्यादा तगड़ा है, बताएं, नाम ले उसका। नहीं, कई हैं वेस्ट में बैठे नहीं हुए नहीं, हैं, एक या एक इंडिया में एक भी ले एक ले। एक्स मुस्लिम है वो। क्या नाम नहीं। है उसका? हाँ हाँ। एक मिनट, मुझे वो जो सुपरमैन वाली टी शर्ट डालता है, नाम मुझे भूल गया उसका। साहिल। क्या नाम? हाँ, कुछ ऐसा ही नाम है, वो टीवी पे भी आया था। हाँ टीवी हाँ पे हाँ आया हाँ, था वो। ठीक है ठीक है। शायद वही होगा, ये वाला, शायद वो। ये वाला मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो है। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमरी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। यही है ना करण, यही मे है भी ना? यही होगा, मे भी यही हाँ होगा, यही है, हाँ उसने हो अभी सकता मास्क है। पहना हुआ ही है। चलो। मेरे चैनल के ऊपर आवाज़ हक ऑफिशियल पर इसको चैलेंज की डिबेट पड़ी है, जिसमें मैंने ईमेल, यानी डिबेट का चैलेंज पड़ा हुआ है, जिसको ईमेल किया है। अभी आपकी मौजूदगी में लाइव बोल रहा हूँ। एक्स मुस्लिम साहिल, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज। इस्लाम वर्सेस योर आइडियोलॉजी, जो तुम मानते हो, ह्यूमनिज्म है, एग्नोस्टिसिज्म है, जो मानते हो, खुला चैलेंज है तुम्हारे चैनल पर। आवाज आ रही है? सॉरी, डिस्कनेक्ट हुआ था। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, दोबारा बोलने लगा हूं ताकि आपको यह तसल्ली हो जाए कि ये जो बड़े बड़े चैंपियन है इनके बारे में हमारी राय क्या है। एक्स मुस्लिम साहिल को इस्लाम वर्सेस साहिल्स आइडियोलॉजी जो भी है, खुला चैलेंज है, इसके चैनल के ऊपर या मेरे चैनल के ऊपर, दोनों चैनल्स में से किसी एक चैनल के ऊपर ये टाइटल लगाए, प्री डिबेट डिस्कशन विद आमिर हक। मेरे पास आना चाहता है, मैं लगाऊंगा प्री डिबेट डिस्कशन विद साहिल। उस डिबेट डिस्कशन में क्या करेंगे, जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो टॉपिक है,
बड़ी जबरदस्त तरीके से अच्छे से बैठकर डिसाइड करेंगे। तुम्हारे चैनल पर आना है वो मुझे बता दो, मेरे चैनल पर आना है वो मुझे बता दो। यही मैंने पहले इसको चैलेंज दिया था। इसने क्या किया, जब मैंने पहले चैलेंज दिया, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये मेरा नाम नहीं ले रहा था कि डिबेट कबूल करे, इसके लोगों ने सुपर चैट भेज के मेरा नाम लिखा कि आमिर हक के साथ डिबेट करो। इसको मजबूरन सुपर चैट बोलनी पड़ी, नॉर्मल कमेंट तो ये बोलते ही नहीं है, सुपर चैट मजबूरी है इनको बोलना, क्योंकि अगर वो नहीं, उनका शाउट आउट नहीं देंगे तो लोग सुपर चैट देना बंद कर देंगे। उसने सुपर चैट के अंदर किसी बंदे ने कहा कि आमिर हक से डिबेट करो, तो इसको मजबूरन बोलना पड़ा। तो कहता है आमिर हक को बोलो आ जाए, मैं डिबेट करने के लिए डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने चैनल के ऊपर वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने एक वीडियो बनाकर इसको कहा टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं, करेंगे लाइव, ताकि सारी दुनिया देखे क्या मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक हैं या नहीं। क्योंकि हम हर बंदे के साथ ऐसे डिबेट तो नहीं करेंगे ना जो शोर शराबा गाली गलोच करना शुरू कर दे, या बदतमीजी करे, या झूठ बोले, या नीचे उतार दे, या माइक हटा दे, या फलाना कर दे। नहीं, बराबरी की सतह पर। ये उस वक्त भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूं। इसने उस वक्त क्या किया था वो पहले सुन लो, उस वीडियो के अंदर भी है। इसने क्या किया, टाइटल लगा दिया डिबेट का नाम लिख के, हालांकि डिसाइड ही नहीं हुआ कि टाइटल कौन सा है। वन साइडेड डिबेट का टाइटल लगा के खुद ही शर्तें ईमेल में मुझे सेंड करके अपनी चैनल पर जाकर तो स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा, ये देखो आमिर हक को मैंने लिंक भेज दिया, डिबेट की टर्म्स एंड कंडीशंस भेज दी, देखो वो आ ही नहीं रहा। डिबेट स्टार्ट हो गई, चलो जी चलो, ला सुपर चैट 100 रुपया 200 रुपया 5 रुपए 50 रुपए 40 रुपए सुपर चैट इकट्ठी करनी चाहिए, आमिर हक सुपर चैट। नीचे मुझे गालियां पड़ रही हैं, ऊपर सुपर चैट इकट्ठी हो रही है, उसका धंधा चलना शुरू हो गया। क्योंकि हिंदू आजकल जो सनातनी है वो मुझसे बड़ी खार खा रहे हैं। तो अगर किसी ने सनातनियों को खुश करना है और पैसे बटोरने हैं ना, तो वो ईमान यूनियन के ऊपर नजला फेंके, और अगर उसमें से भी खास करना है तो वो इस खाकसार या आजिज के ऊपर नजला फेंकेगा ना, तो जनाब धंधा ठीक चलेगा, सनातनियों की सपोर्ट जरूर मिलेगी। अब ये काम शुरू हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम चुभते हैं दिले यज़दा में कांटे की तरह, और तू फकत अल्लाहू अल्लाहू। ठीक है, अगर हम चुभते हैं इनके सीनों में इतना बुरा। कल भी एक सनातनी आया आकर कहता है जब तक आप मुफ्ती यासिर वाजदी साहब के स्टेज पे नजर आएंगे हम एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करते रहेंगे। इतना दुख मेरे वजूद से, मेरे अस्तित्व से इतना दुख है। अब करण भाई ये सुन लो, मैंने उस वक्त इसको कहा ये चीज ना करो, तुम ये लगाओ कि डिबेट से पहले की डिस्कशन है, हम लाइव तय करते हैं। मैं ये भी नहीं कहता पर्सनल में बैठ के करें, किसी को पता ही ना चले क्या डिबेट की डिस्कशन हुई है कि नहीं है। इसने क्या किया, टाइटल लगा दिया, क्या इस्लाम का अल्लाह सच्चा है या नहीं, डिबेट विद अवाद हक। और टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं डिसाइड की हुई। टर्म्स एंड कंडीशन का क्या मतलब है, मेरे एपिस्टेमोलॉजी क्या है, क्या टाइम होगा, कौन कितनी देर में बात करेगा, तुम्हारी आइडियोलॉजी को किस तरह हम लेकर चलेंगे, टॉपिक बेस में होना चाहिए, कितने मिनट बात होगी, ये सारी चीजें थी जिनको डिस्कस करना था। वो वन साइडेड बैठ गया, तुम्हारा माइक म्यूट नहीं करूंगा, जितना टाइम मैं लूंगा उतना लूंगा, आ जाओ। क्यों भाई, भाई मैंने ये, मेरी शर्तों में एक शर्त ये है, मेरी शर्तें, मैंने इसको कहा था मैं लाइव बोलूंगा। सबसे पहले सुपर चैट क्लोज करेगा, जिस डिबेट के अंदर मेरे से ये डिबेट करेगा ना, जिस स्ट्रीम में, इवन प्री डिबेट, ये सुपर चैट बंद करेगा, नंबर 1। नंबर 2, टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाएंगी, डिसाइड कर लेंगे इसके चैनल पे करना है, मेरे चैनल पे करना है, सिंपल। तो करण भाई अल्लाह के हुक्म से हम मैदान के अंदर मौजूद हैं। मैंने इसको स्पेशल ऑफर दी थी, मैंने कहा और मैं किसी को नहीं कहता, ये बहुत बड़ा चैंपियन बना हुआ है ना, मैं इसके चैनल पर जाकर इसकी मंजी ठोकूंगा अल्लाह के हुक्म से, चौक के अंदर बिछाकर उसके पावे निकाल दूंगा चौक के अंदर। सिर्फ टर्म्स उसूल के साथ चले। क्यों? क्योंकि जब फेयर प्लेइंग ग्राउंड होगा ना, फिर मैं इसको भागने नहीं दूंगा, वो मेरी टेक्निक होगी, मैं इसको कैसे लिटाता हूं, वो मेरा काम है, मगर उसूल तय हो। ऐसे तो नहीं है ना, मेरी बात सुनो, ये याद रखना है, मुझे कोई डेस्परेशन नहीं है किसी से भी डिबेट करने की, कोई। उसकी वजह बताऊं करण भाई, मैं यहां बैठकर इतनी बेहतरीन मंजी ठोक सकता हूं ना, इतनी बेहतरीन मंजी अकेला बैठकर, मुझे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है, एक्स मुस्लिम में से मैं अल्लाह के फजल से अकेला बैठ के मंजी ठोकूंगा। तो मुझे कोई डेस्परेशन नहीं है कि फलां के पास जाके डिबेट करूं, फलां के पास करूं। अलबत्ता जब आप आकर नाम लेते हैं जी फलां चैंपियन है, फलां चैंपियन है, वेरी गुड, जाने को भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी बात है करण भाई, ताकि मैंने कहा आपके दिल में भी कोई किसी किस्म का संदेह ना रहे कि भाई एक्स मुस्लिम से हम बात नहीं करते या हम सिर्फ सनातन पे इतराज उठाते हैं। नहीं मेरा भाई, ऐसी कोई बात नहीं।
जो भी हो हम उसके साथ बात करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं करण। चलो ठीक है, फिर मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, वीडियो लिंक। हाँ, वो वीडियो भी भेज देना, और जो आपका कोई सवाल वगैरह है क्वेश्चन आंसर सेशन में जब बात होगी, कभी लक लग गया वेडनेसडे को अगर हुआ तब भी, या किसी और स्ट्रीम में भी कभी बात हो रही हुई, तो आना, आप सवाल करना तसल्ली से मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? आपके चैनल पे ही आऊंगा, वो बाकी तो मजाक ही उड़ाते हैं वो बाकी आपके चैनल पे ही आऊंगा मैं। चलो ओके। ठीक है, अगर अगर मेरे साथ राजीबाजी हो गए मेरा भाई, ऑलवेज वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज वेलकम, ठीक है? चलो भाई, बाय। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन जी करण भाई थे, बड़ी मजे की बात, बड़ी अच्छी अच्छी बातें इनके साथ चल गई हमारी। सूर्या साहब को दोबारा लेते हैं ताकि इनकी आवाज आ रही हो या ना आ रही हो। जी सूर्या भाई। हाँ आमिर भाई। हाँ भाई, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ आमिर भाई, आप कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप सनातनी भाई हैं? जी जी, आप पूछिए हाँ, सर, आपके क्या सवाल थे तो? अच्छा अच्छा। आप आर्य, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। कोई बात आप नहीं। आप आर्य समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं? नॉर्मल हूँ भाई, मैं ऐसा कोई इतना वो नहीं हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर तो आर्य समाज से हम ज्यादा सवाल पूछ रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा था, ये आर्य समाज भी कहते हैं कि चांद के ऊपर बंदे मिल गए हैं। चांद के ऊपर? हाँ, कहते हैं चांद के ऊपर मनुष्य हैं, वहां पर भी जो है ना वो कॉलोनीज और सोसाइटीज बनी हुई हैं, लोग वहां रह रहे हैं। और हाँ, जी 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 जी, आपके सामने यार। हाँ हाँ, एक 1 मिनट 1 मिनट भाई। प्रश्न: सूर्य, चंद्र और तारे क्या वास्तव है, और इनमें मनुष्य अधिश्रेष्ठ वो नहीं? हो बरोबर। हाँ, ऐसा ही है ना? बरोबर बरोबर। ये सब भूगोल लोग, इनमें से मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। अरे ये तो बड़ी ब्लंडर है। हाँ सूर्या भाई। एक मिनट। अतः यदि सर्वो वसुहित में थे हित सर्वो यास्यते अतिथु सर्वो यास्यते इति पृथ्वीवती जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र सूर्य इनके वसु नाम इसलिए है कि इन्होंने सब प्रदाश और प्रजा वस्ती है, और ये सबको वास्तव है, जिसलिए वसा की निवास और यस्त्र वसु है। अरे बाप! हाँ, आमिर भाई। ये आप गुजरात से हैं? भाई आपने कैसे पहचाना है? बस आपके लहजे से पहचान लिया। ये गांडू थी गयो, ये स्वामी दयानंद गांडू जी। सही बोला ना मैंने? गुजराती में गांडू बोलते हैं ना इस तरह के बंदे को। बिल्कुल बिल्कुल। गांडू छेरो छे। हाँ, शरो छे, ये स्वामी दयानंद गांडू छे। हाँ, क्या करें इसका भाई? भाई आपका नाम क्या है? सही नाम आमिर है कि अमर है? आमिर है, मगर सनातनी मुझे अमर कर कर ही छोड़ेंगे। आमिर हक नाम है आपका? जी जी प्यारे भाई। अच्छा अच्छा भाई। बाप तो आपने जो कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं ऑथेंटिक है, जी जी। क्योंकि चंद्र और नक्षत्र मनुष्य सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आदि सर्वश्रेष्ठ है। हम्म। हाँ। जी भाई, अब मैं क्या करूं, ये मैं खुद परेशानी में पड़ गया हूँ। अरे मैं भाई मैं खुद परेशानी में हूँ, आप क्या पढ़ेंगे? मैं खुद परेशान हो गया हूँ ये देखकर। जी, तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए सूर्या भाई, ठीक है? आमिर हक भाई, जी जी। ये कहते क्या है कि चंद्र पर भी मनुष्य बसे हुए हैं? जी, सूरज पर भी, चंद्र तो छोड़ देना, सूर्या पे भी। ओ हो, ये तो पंगा फास हो गया। जी सूर्या भाई, चलें, नींद अच्छी आएगी इसके बाद, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई, हैं? थैंक यू। ओ हो, बहुत थैंक यू आमिर भाई।
थैंक यू। सूर्या भाई हमारे साथ थे दोस्तों, और इन्होंने भी सिद्ध कर दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती गांडू था। मतलब ये है कि ये कोई गलत वर्ड नहीं है। गुजराती के अंदर जब स्वामी दयानंद गांडू छे, इसका मतलब होता है कि स्वामी दयानंद मूर्ख था, ब्लंडर मार गया। ठीक है, तो इस पे आपको कोई गलत बात, देखें इंडिया बहुत डाइवर्स है, और इंडिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं और मुख्तलिफ किस्म की लिपियां मौजूद हैं। तो इसलिए बुरा मत मानिए, बुरा मत मानो, होली है। आर्या समाजियो, मजा आ रहा है? चुपो और चुपो, करू मजा देना मैं। लो जी, देखो हमारे साथ आर्या भाई आ गए। एक आर्या भाई आए हैं। आर्या भाई कैसे हैं? ठीक है। मनीष आर्या जी कैसे हैं? मनीष आर्या जी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही मेरी है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैं आपके बारे में नहीं जानता, मुझे भी टेलीग्राम में लिंक आया रैंडमली, बस मैं जानना चाहूंगा आप कौन हो, कहाँ से हो। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आर्या समाज से हैं? हाँ, वैदिक धर्मी हूँ मैं। वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात, जिसने भी आपको लिंक भेजा है ना, मुआ, एक पप्पी दाई तरफ, एक पप्पी बाई तरफ, उस भाई को। नहीं, फालतू की बात मत करें, टाइम कम है मेरे पास में, थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है, 15 मिनट दे सकता हूँ मैं। मुझे नहीं पता आपके बारे में, मुझे बस लिंक आया तो मैं कहा चलो देखते हैं क्या बात है। हाँ कोई बात नहीं, तो पप्पी हाँ, उसको दे रहा मुद्दे की बात हूँ। करें। आप बुरा आप ऐसे मान टाइम गए जैसे वेस्ट ना मैंने आपकी करो, पप्पी ले ली है। टाइम वेस्ट नहीं करे, व्यक्तिगत मत होइए। बहुत अच्छे। मैं हाँ, आपको, आप कह रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करो, तो भाई मैं तो उसको पप्पी क्या दे है रहा हूँ। ये? आप हो कौन, कहाँ से हो? जी 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 जी, मैं यूपी से हूँ भाई। मैं एक प्रश्न अच्छा, आपके सामने रख देता हूँ। आपने कहा आपके पास 15 मिनट है, तो बड़ी तेजी से हम नहीं प्रश्न है आपके क्या? सामने रख क्या देते चल हैं। क्या रहा है यहाँ पर? जी जी, ये आर्या समाज के बारे में ना हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जिन भाई जो भाई आर्या समाज से हैं उनसे जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। तो क्यों, आपसे आपको मैं प्रश्न, जानकारी नहीं है? हाँ ये देखे ना, सवाल पूछने लगा हूं ना, अभी आपसे ही नहीं, जानकारी आपके पास लेने लगा हूं। जानकारी नहीं है जो पूछ रहे हैं आप? जी जी हाँ, प्रश्न इसीलिए, जो प्रश्न जानकारी पूछने नहीं लगा है हूं आपको? जो प्रश्न पूछने लगा हूँ इसीलिए जानकारी तो लेने आप के यहाँ लिए ना। सीख रहे ये हो? देखे ना, ये सवाल मैं पूछने लगा हूँ आपसे, ये देखें। नहीं मतलब ये देखें सीख रहे हो सवाल आप? आपकी स्क्रीन पर। अष्टम समोल्लास है सत्यार्थ प्रकाश का, इसका सफा है 185। ये जरा पढ़िएगा, प्रश्न उत्तर लास्ट वाले दो दो लाइनें है ना। नहीं, किस विषय में कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये प्रश्न उद्देश्य क्या पूछ है? रहा हूँ। जी जी, उद्देश्य है सीखना। सीख है, आप कह रहे थे समय कम है, तो इसलिए मैंने फटाफट सवाल पूछ दिया। अब आप डिटेल में जा रहे हैं, आपने खुद ही कहा था समय कम है, तो प्रश्न उत्तर पढ़ दें जरा जी। तो क्या करूंगा मैं इससे पढ़ के? तुम पढ़ो ना, तुम्हें नहीं आता पढ़ना। यार ये अभी तो कह रहे थे मैं बड़ा सीरियस हूँ, अरे व्यक्तित्व तुम विषय बताओ पे। ना, तुम यार पढ़ के ये तो दिखाओ, तुम्हें नहीं आती क्या? तुम्हें तो पंजाबी भी आती, गुजराती भी आती, तुम्हें ये नहीं आती? वेरी गुड। अभी कह रहे थे मैं आपको नहीं जानता, अभी इनको ये भी पता है अरे मैं मैं नहीं पंजाबी भी जानता बोलता हूँ। भाई तुमको, मेरे को रैंडमली लिंक आया है, मैं आ गया यहाँ पर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन हो, कहा, तुमने बता दिया। अब मैं बोला ये उद्देश्य क्या है, तुमने ये भी बता दिया। तो ये किस हेतु है, क्या करना चाहते हो इससे सिद्ध? सर प्रश्न है, आप मेरी बात सुने मनीष भाई, आप गुस्सा है नहीं मुझसे? भाई मत बोलो, केवल पता मनीष है, बोलो। ठीक है मनीष। हाँ, आर्य आर्य बिल्कुल। बोल तो मनीष आर्य जी, आज जी बोल लूं? धन्यवाद। ठीक है मनीष जी। अष्टम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश महर्षि जी स्वामी दयानंद नहीं सरस्वती। नहीं, आपने महर्षि गलत बोला है शब्द, फिर से बोलिए उसको। अभी ये थोड़ी देर पहले उच्चारण कह सही रहे थे। करिए ना, अभी उच्चारण सही थोड़ी करो ना। अभी थोड़ी देखे देर तो तुम पहले में बोल कितनी रहे थे। विद्वता है। उच्चारण सही करो पहले, गलत बोल रहे हो, फिर से अभी बोलो। थोड़ी अभी थोड़ी देर पहले अरे ये फिर बोल से रहे थे बोलो, कि फिर थोड़ी से देर पहले बोलो। बोल। अब नाम आपको बोलो, नजर, अभी क्या बोले थे? उपाधि बोले थे अब ना, क्या उपाधि थी वो? उपाधि फिर से बोलो। उच्चारण सही से नहीं कर रहे हो मैं बोल लूं मनीष भाई, अपना भाई, मनीष अर्थ जी। का अनर्थ हो जाएगा, तुम उच्चारण सही से करो पहले। मन- दर्शकों आप देख रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये इनको मैं भागने दूं, मगर ना ना, आप ये फालतू की दृष्टि बात मत करो भाई, मेरे दृष्टि ये सब बहुत अच्छा खेला हूं मैं, खेल बचपन से, समझे? दृष्टि बाज की तरह ये चुकने सब रहिएगा मत करो, दोस्तों। ये सब हरकतें मत करो। ये बड़े बड़े उलेमा और पता नहीं कौन कौन सत्यार्थ प्रकाश पे दावे करे, बैन लगाए, कितना केस चला।
काफी कुछ हुआ है, इतने सालों से चला आ रहा है, उसके बाद भी लोगों को होश नहीं आ रहा है, सीख नहीं रहे हैं। इसको बोलते हैं, पता है क्या है? पता है क्या बोलते हैं? दर्शकों, आप इसको दृष्टिबात बोलते की हैं तरह चौकन्ने निर्लजता, रहिए। हठता। दर्शकों, इनके पास था टाइम बड़ा कम, मगर आप देख सकते हैं ये इधर उधर की बात जरूर करेंगे और पूरा ये प्रयास करेंगे कि मैं इनको यहां से निकलने दूं जीवित। भाई नहीं, तुम्हारा काम है मनुष्यों को लड़ाना, तुम यही करते रहोगे। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें जो चीज जहां जहां सही मिलती है, अगर सृष्टि नियम आदि वैज्ञानिक सम्मत कहीं भी कुछ अच्छा मिलता है तो ले लो। अगर कुरान में सही मिलता तो ले लो, बाइबल में सही मिलता तो ले लो। इसमें गलत क्या है? 2+2 4 है तो लेना तो पड़ेगा ना। लेकिन अगर 2+2 5 को सिद्ध तो नहीं कर सकता ना। जी मैं पूछ लूं 2+2 5 वाला क्वेश्चन सत्यारथ प्रकाश से पूछ लूं? भाई मैं कुरान से भी पूछ सकता हूँ, पहले इसमें मैं क्या कर पूछ लेता लोगे हूँ ना, तुम? पहले मैं पूछ इससे लेता क्या हूँ, फिर आप कुरान से पूछ लीजिएगा। क्या करोगे पूछ के? पूछ क्या सिद्ध करना चाहोगे? यही कि हम लोग जो है अज्ञानी है, यही सिद्ध करोगे? क्या मिल जाएगा तुमको? मनीष तुम भाई, लोग जीत अपना मनीष जाओगे जी, क्या? मतलब ये मनीष बताओ ना मनीष मुझे। अरे भाई मैं तो चाहता हूँ कि पूरा इस्लाम आ जाए भारत पे। करो, करके दिखाओ। मनीष जी, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी। नहीं, मानवता के बेस पे बात करो ना। जो चीज सही है ले लो, जो चीज नहीं है ले लो। कई बार मुद्रण भी गलती होती है, कई बार लेखन भी होती है, बहुत सारी चीजें हुई है। सत्तार प्रकाशी कितने संस्करण आए हैं, आपको पता है? नहीं पता है आपको अभी? बच्चे हो इस चलिए ऐसे मामले में बहुत आप। चले ऐसे करते हैं, जो मैं ये गलती बताने लगा हूं ना, आपने प्रथम संस्करण से दिखाना है कि वो है कि नहीं वहां, ठीक है? वो मैं आपके क्यों जिम्मे है। दिखाऊं? आप ही कह रहे हो, आपका आप देखो, अभी आपने मैं एक तो नहीं बोला आर्गुमेंट रखा। दिखाने के लिए। नहीं, एक मिनट रुकिए नहीं जरा, नहीं, इसके रुकिए। पहले आपने लिखा कहा, एक दिखा दिया अच्छा मेरी सूर्या के बात सुने साथ में। यार, एक मिनट ऐसे करते उसमें हैं, कोई ऐसे क्या होता डिसाइड है, करते हैं मनीष, तर्क मनीष वितर्क तो ऐसे हुआ ही डिसाइड नहीं। करते हैं, मनीष ऐसे डिसाइड करते हैं, आप जब कहीं से आप भी। बोलोगे, जब आप बोलोगे मैं चुप रहूंगा, क्योंकि मैं चुप रहा हूं, आप बोलते रहे हो। जब नहीं, मैं मैं बोलने देख लगा रहा हूं हूँ आपने यहाँ मुझे पे टोक ना दिया। सभ्यता नहीं है। आप अगर कोई विद्वान हो, अमीर, तो उसका एक लेवल होता है। यहाँ पर ना आप किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते। मैंने ना अल्लाह को बोला, ना मोहम्मद साहब को बोला, ना बोलूंगा। क्योंकि अगर किसी कालखंड में कोई व्यक्ति हुआ है तो मैं उसको, जो सही होगा ले लूंगा, जो नहीं होगा वो नहीं लूंगा। इसमें जंग की कौन सी बात हो गई? अगर मानवता के लिए, भले के लिए है तो वो ले लो, वो नहीं है तो नकार दो। ये तो मानव स्वभाव है ना, बुद्धिमानी का प्रतीक है ये। मैं बोल लूं मनीष जी? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा पता है? ये सब मतभेद होंगे, आपस में झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, आपसी प्रेम चला जाएगा। हम मनुष्य जो हैं वो आपस में लड़ते रहेंगे और डिवाइड एंड रूल करते आए हैं लोग, और यही होता रहेगा हमारे साथ में। क्या मनीष जी सुभाष मैं चंद्र बोस ने भी सबसे ज्यादा रहमान पे भरोसा किए थे? मनीष जी मैं बोल, मुझे कोई थोड़ा सा समय मिल जाएगा, मैं बोल लूं? यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करो दोस्त। मैं बोल लूं मनीष जी, अगर आपकी बोलिए। आज्ञा हो? जी धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सुनेंगे शांति से। जी बिल्कुल। आवाज़े हक पर दर्शकों, आपने देखा, आकर सॉफ्टवेयर हमारे बड़े दोस्तों का अपडेट हो जाता है और बड़ी बड़ी प्यारी, बड़ी बड़ी सुंदर और कल्याणकारी की और उन्नति की और अमन आष्टी की बातें यहाँ की जाती हैं। फिर आज जब हम आर्या समाजियों को दूसरे चैनल्स के ऊपर देखते हैं तो बड़ा शोर होगा, गल खपाड़ा और जनाब चूं चरा और पा पा करते हुए वहां वो आपको दिखाई देते नहीं, हैं। हम नहीं करता, मैं नहीं करता। स्पेशली मेरे विषय में मत बोलिए। मनीष जी मैं बात कर सकता हूँ भाई? नहीं, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते ना किसी के बारे में बिना जाने। आप अपने समय में जरूर कीजिएगा, खंडन कर दीजिएगा मेरी किसी भी बात का नहीं, आपको हुआ। आप ऐसे आरोप लगाओगे तो कौन चुप बैठेगा भाई? मैं सॉरी। भी तो चुप रहा, मैं भी तो चुप रहा हूँ ना भाई, रुक जाए। मैंने भी तो सुना है ना ये भाई। गेम मत खोलो यार, सीधा सीधा, सीधी सीधी बात करो ना। तो मुझे रखने थे गेम मनीष जी, क्या मैं खेल रख रहा रहे हूँ, हो? ये चले दर्शकों को थैंक यू, लेकर के, थैंक यू, ऑडियंस को लेकर के क्या चीज चल रही है? थैंक यू, मुझे मौका दें। दोस्तों, बड़ी प्यारी बात मनीष जी ने की। ये आए और उन्होंने आकर कहा मेरे पास 10 से 15 मिनट हैं,
इधर उधर की बातें फजूल मत करो, सीधी बात करो मुद्दे की। दोस्तों, जब मैंने प्रश्न रखा तो आपने देखा कि किस तरीके से मनीष आर्या हमारे बड़े ही आया माननीय नहीं भाई, मेरे गलत उच्चारण कर रहे हो आप।